हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान जी की। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय दिवस है और यह उन रात्रियों में से एक रात्रि है जब पृथ्वी लोक पर दैवीय शक्तियां उपस्थित होती हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा योगदान होता है और महाशिवरात्रि में जो भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैसे तो बाबा भोले भंडारी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं। वे किसी भी वस्तु से व्यक्ति अपनी श्रद्धा के साथ अगर कोई भी वस्तु न चढ़ाता है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वह वस्तु समाज से अस्वीकार्य ही क्यों ना हो। व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई जीव हो, भगवान भोलेनाथ को ही पशुपतिनाथ भी कहते हैं, क्योंकि जिन पशुओं को समाज तिरस्कार करके उन्हें निकाल देता है, उन्हें बाहर कर देता है या अछूत गंदा समझता है, भगवान शिव उन्हें भी स्वीकार्य करते हैं। जिन चीज़ों को समाज स्वीकार नहीं करता है, समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं, समाज के लिए हानिकारक होती हैं, उन सभी चीज़ों को भगवान शिव स्वीकार करते। यही तो है भोले भंडारी की कृपा के व्यक्ति के पास कुछ हो ना हो, बस वह भोले भंडारी भगवान शिव को याद कर ले तो उस व्यक्ति के साथ भगवान शिव होते ही हैं और वह व्यक्ति भगवान शिव को स्वीकार्य होता है। ऐसा ही एक फल होता है दोस्तों, धतूरा। धतूरे को किसी पूजा में उपयोग में नहीं लाया जाता, यहाँ तक कि उसके मादक असर के कारण, उसके जहरीले असर के कारण समाज भी उसे स्वीकार नहीं करता है। समाज से भी धतूरे को तिरस्कृत किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ उस धतूरे को भी स्वीकार करते हैं और सिर्फ स्वीकार ही नहीं करते, जो भी भक्त महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को धतूरा चढ़ाता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को महाशिवरात्रि पर अगर आप धतूरा चढ़ाते हैं तो उसका क्या फल होता है या उसके क्या फ़ायदे होते हैं। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं, भगवान शिव को आपको धतूरा कब चढ़ाना चाहिए, किन परिस्थितियों में चढ़ाना चाहिए, धतूरा चढ़ाने का तरीका क्या है और धतूरे को चढ़ाने की पौराणिक कथा क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारी इसकी मान्यताएं भी हैं। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और जीवन की समस्याएं दूर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ओगड़ दानी हैं, वे प्रसन्न होते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर खुशियाँ व्यक्ति के पास आती हैं। व्यक्ति चाहे दरिद्र हो या किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उस पर भगवान शिव की कृपा हो गई तो समझ लीजिए समस्त दुख उसके दूर हो गए। दोस्तों, धतूरा चढ़ाने के फायदे क्या हैं? नंबर 1, दोस्तों, शिवजी के कंठ में जो विष जमा है उसके प्रभाव को शांत करने के लिए धतूरे की मदद लगती है, या ये कहें कि धतूरा सहायता करता है भगवान शिव के उस ताप को सहन करने के लिए। अन्यथा भगवान शिव के ताप के कारण प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा। इसलिए धतूरे का इस्तेमाल होता है भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से, भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए, उनके ताप को शांत करने के लिए। अगर आपसे भगवान शिव रुष्ट हैं तो आप भगवान शिव को धतूरा अवश्य चढ़ाइए। धतूरा चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं, शांत होते हैं और जब शिव शांत होते हैं तो कल्याण ही कल्याण चारों ओर बरसता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो आपको भगवान शिव को महाशिवरात्रि को धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए। वैसे तो धतूरा आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। आप सावन माह में आप प्रतिदिन धतूरा चढ़ाइए, सोमवार को आप धतूरा चढ़ाइए, लेकिन आपको महाशिवरात्रि को धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिवरात्रि ऐसा दिन होता है जब भगवान शिव के सभी गण, सभी बेताल और उनके अधिष्ठात्री जितनी भी शक्तियां होती हैं, वे सभी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही होती हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। नंबर 2, दोस्तों, अगर आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वे आपका अहित कर रहे हैं, अथवा कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और आप परेशान चल रहे हैं, आपको पता है कि आपके शत्रु आपको हरा सकते हैं या कोर्ट में आप केस हार सकते हैं, तब आपको महाशिवरात्रि को भगवान शिव को धतूरा अवश्य अर्पित करना चाहिए।
और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके शत्रु परास्त हों। तब आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं का क्या हाल होता है। दोस्तों, जिस केस को आप हार रहे होंगे उस केस को भी आप जीत जाएंगे। कुछ भी होगा, कैसे नहीं होगा ये भगवान शिव जाने, लेकिन होगा अवश्य, ये हम आपको बता सकते हैं। नंबर 3 दोस्तों, अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, लक्ष्मी को लेकर परेशानी चल रही है, रुपए पैसे को लेकर परेशानी चल रही है, धन से लेकर परेशान है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा है अथवा आ रहा है तो खर्च हो जा रहा है, रुक नहीं रहा है, जमा नहीं कर पा रहे हैं, जमा पूंजी भी खर्च हो गई है, पैसा आने से पहले जाने के रास्ते ढूंढ लेता है, अथवा आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तब भगवान शिव को आप महाशिवरात्रि के दिन आपको धतूरा अवश्य चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव से लक्ष्मी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से रावण को भी सोने की लंका मिल गई थी, तो फिर आपके लिए कौन सी परेशानी है। भगवान भोलेनाथ की जिस पर कृपा होती है उसे फिर लक्ष्मी के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, उसके जीवन से समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है या राहु से जनित कोई अन्य दोष भी है तो आपको भगवान शिव का पूजन करते हुए महाशिवरात्रि पर जो है धतूरा चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी कुंडली के काल सर्प दोष, पितृ दोष इत्यादि राहु से जड़ित दोष जो भी हैं वे शांत हो जाते हैं और आपको शुभ फल देने लगते हैं। दोस्तों, आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको भगवान शिव को शिवरात्रि के दिन धतूरा चढ़ाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी, बरकत होने लगेगी। नंबर 6 दोस्तों, आपके घर परिवार पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं तो भी आपको महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाना चाहिए। या आपको पैसों की तंगी से छुटकारा पाना हो तो आपको धतूरा चढ़ाना चाहिए। या आपकी संतान आपकी बात नहीं मानती है और उसके रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, आपकी संतान ठीक से पढ़ नहीं पा रही है, कमा नहीं पा रही है या गलत मार्ग की ओर जा रही है और आप उसे सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको भगवान शिव को शिवरात्रि पर धतूरा चढ़ाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी संतान सही मार्ग पर आ जाए। दोस्तों, भगवान शिव गुरुओं के गुरु हैं, वे सही रास्ता दिखाते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं भगवान शिव को धतूरा कैसे चढ़ाएं। दोस्तों, सावन के महीने में आप रोज़ धतूरा चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि को आप भगवान शिव को जब धतूरा चढ़ाएं तो धतूरे का डंठल भगवान शिव की या शिवलिंग की जलाधारी की तरफ होना चाहिए और जो उसका मुख है वो जलाधारी के विपरीत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों धतूरा चढ़ाते समय आप अपने गुरु मंत्र का जाप कीजिए। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को धतूरा चढ़ाने की एक पौराणिक कथा भी है जिसमें समुद्र मंथन के समय जब विष निकला, हलाल विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे पी लिया जिससे वे व्याकुल होने लगे। तब देवताओं ने विष के प्रभाव को, उसकी गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के पास धतूरे चढ़ाए, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ताप को अपने अंदर तक ही सीमित रखा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।